सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मेरा सेशन है वो सेशन मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिनको घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। कि जैसा कि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ हो रही हैं और सर्दियों की वजह से लोगों में जो घुटनों के पेन, जॉइंट्स पेन होते हैं वो ज़्यादा होने लग जाते हैं। और बहुत सारे लोगों में जब एक उम्र आने के बाद क्या होता है, घुटनों का ग्रीस खत्म होने लग जाता है। और घुटनों का ग्रीस जब खत्म होने लगता है तो उनके घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है कि ना वो ठीक से खड़े हो पाते हैं, ना चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाते हैं। वो रसोई में खड़े होकर कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। फिर टोटली उनकी जिंदगी बिस्तर पे ही आकर रुक जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ही आज का मेरा सेशन है। तो यकीन मानिए, अगर मैं जो ये सिर्फ और सिर्फ 7 एक्सरसाइजेस बताऊंगी, अगर आप बिस्तर में बैठे बैठे लेटे लेटे इसको दिन भर में 4 से 5 बार करेंगे तो आपका जितना भी घुटनों का दर्द है वो तो गायब हो ही जाएगा। साथ ही साथ जो आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है, ग्रीस जा चुकी है, वो दोबारा से बनने लग जाएगी और आपके घुटने बिल्कुल ठीक होने लगेंगे और आप दोबारा से एक बार चलने फिरने में समर्थ हो जाएंगे और आराम से चल फिर सकेंगे। इवन अपने सारे काम खुद से कर सकेंगे और आप शॉपिंग करने भी जा सकेंगे। तो ये बस बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। और जैसा कि मैं कह रही हूँ, इसको दिन में 4 से 5 से 6 बार भी आप करना चाहें तो आराम से कर लीजिए। जितना करेंगे आप, आपको उतना ही ज्यादा से ज्यादा फर्क मिलेगा और आपको बहुत ही राहत मिल जाएगी। और ये सारी जो एक्सरसाइज में घुटनों के लिए आपको ग्रीस बढ़ाने के लिए, दर्द मिटाने के लिए बताने जा रही हूँ, इनका खाने पीने से कोई लेना देना नहीं कि अभी आपने खाना खाया है तो नहीं कर सकते हैं, अभी आपका पेट भरा है तो नहीं कर सकते। आप खाना खाने के आधे घंटे बाद से ये सारी एक्सरसाइजेस फिर से करना शुरू कर सकते हैं। तो वैसे भी आपके जब घुटने में दर्द होगा और घुटनों का ग्रीस खत्म रहेगा, आप चलने फिरने में असमर्थ रहेंगे तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, आप उठ करके घूम फिर नहीं सकते हैं, रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बना सकते हैं। तो आपके पास बिस्तर में पड़े रहने के लिए टाइम ही टाइम रहेगा। और जब टाइम आपके पास इतना सारा रहेगा तो आप करेंगे क्या? बस आप अपने घुटनों को लेटे लेटे सही करेंगे ताकि एक बार फिर से आप अपनी जिंदगी में रंग भर सके और अपने घुटनों के साथ इंसाफ कर सके, अपने शरीर के साथ इंसाफ कर सके। क्योंकि जब तक हमें जिंदगी मिली है तब तक हमें स्वस्थ रहना चाहिए और स्वस्थ रहना हमारा सबसे पहला काम है। तो इसके लिए हमें एकदम सीधे लेटे रहना है, क्योंकि वैसे भी जब हमारे घुटने काम नहीं करेंगे तो हम बिस्तर पे ही रहेंगे और हम लेट कर ही सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब हमारे घुटनों का ग्रीस खत्म हो, हमारे घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो हमें कोई भी एक्सरसाइज खड़े होकर नहीं करनी है, या तो बैठे बैठे करनी है और या तो लेट कर करनी है। तो मैं आपको ये सारी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। सिर्फ 7 एक्सरसाइजेस है जो कि आपको पूर्णतः स्वस्थ कर देंगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऐसे पैर उठाना है और देखिए, जब मैंने पैर उठाया है तो मैंने अपने पंजे को ऊपर की तरफ कितना स्ट्रेच कर रखा है। और जब नीचे लाएंगे तो हमें एड़ी की साइड से नीचे लाना है, फिर ऊपर लेके जाएंगे। और जब अपने पैर को ऊपर लेके जाएंगे, अपने पंजे को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे तो हमें अपने ब्रीथ को ऊपर इनहेल करते हुए भर लेना है और वहीं पे रोक देना है। आप 5 सेकंड तक अपने ब्रीथ को रोक के रखिए और अपने पैर को ऊपर स्ट्रेच करके रखिए। और जब आपका 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, देन आप अपनी ब्रीथ को एक्सहेल करते हुए, छोड़ते हुए अपने पैर को नीचे ले आइए। और आपको ये एक्सरसाइज करते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना है, अपनी ब्रीथ पे आपको ध्यान देना है। आप जब अपनी ब्रीथ पे ध्यान लगा करके ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको इसका डबल बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, जब हम ऊपर पैर लेके जा रहे हैं, अपने पंजों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, अपनी ब्रीथ को हम ऊपर ले गए हैं, इनहेल करते हुए 5 सेकंड के लिए रोक दिया है और फिर जब हम पैर को नीचे लेके जाएंगे 5 सेकंड के बाद, तो हम अपनी ब्रीथ को एक्सहेल करेंगे। सेम यही प्रोसेस हम दूसरे पैर के साथ करेंगे। तो देखिए, आप पैरों की आकृति देखिएगा मैंने कैसे बनाया हुआ है। इनहेल करते हुए पैर को ऊपर लेके जाएंगे,
पंजे को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए यहाँ पर अपनी ब्रीथ को रोक देंगे 5 सेकेंड के लिए। देन नीचे लाते हुए अपनी ब्रीथ को एक्सहेल करते हुए छोड़ते हुए अपनी एड़ियों से नीचे लाना है। नीचे लाते समय एड़ियों से नीचे लाएंगे, ऊपर जाते समय अपने पंजों को ऊपर, पंजे हमारे ऊपर रहेंगे, नीचे लाते समय एड़ियां नीचे रहेंगी। ये करना है। और जब आपको पैरों में बहुत प्रॉब्लम है तो आपको ऐसे पैरों को पकड़ के करना है। ये यहाँ पे जब आप अपने घुटनों के पास से अपने पैर को पकड़ के ये सारी एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको अपने घुटनों के लिए सपोर्ट भी मिलेगा और इसका बेनिफिट बहुत अच्छे से मिलेगा। बिना पकड़े हुए जिनको कम प्रॉब्लम है घुटने में वो बिना पकड़े हुए भी कर सकते हैं, बट जिनको बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है, पूरी तरीके से उनका ग्रीस खत्म हो चुका है घुटनों का, उनको ऐसे पकड़ के ये एक्सरसाइज करनी है। इनहेल, ब्रीथ को रोकना है 5 सेकंड तक, फिर ब्रीथ एक्सहेल करते हुए 5 सेकंड के बाद पैर को नीचे लाना है। तो ऐसा हमें 20 बार करना है। और ये तो मैंने एक बार के लिए बताया, और जैसा कि मैं बता रही हूँ दिन में कम से कम 5 से 6 बार आपको ये दोहराते रहना है, क्योंकि बिस्तर में पड़े पड़े आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, अपने घुटनों को ठीक करना। और एक बार जब आपके घुटनों में ग्रीस दोबारा से आ जाएगी, आपकी घुटनों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो आपका घूमना फिरना फिर दोबारा से आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो इसके लिए अब दूसरी एक्सरसाइज के लिए भी आपको क्या करना है, अपने घुटनों को यहां से पकड़ लेना है, ऐसे ऊपर लेके जाना है और ऐसे नीचे लाते हुए अपने पंजे को आगे की ओर स्ट्रेच करना है। जब ऊपर ले जाएंगे तो अपनी ब्रीथ को छोड़ेंगे, नीचे लाएंगे और जब अपने ये पंजों को स्ट्रेच करेंगे आगे की ओर तो अपनी ब्रीथ को रोक देंगे 5 सेकेंड के लिए। फिर ऊपर ले जाते समय अपनी ब्रीथ को खींचेंगे और जब नीचे लाएंगे तो अपनी ब्रीथ को छोड़ते हुए जब यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे तो अपनी ब्रीथ को 5 सेकेंड के लिए रोक देंगे और फिर अपनी ब्रीथ को बढ़ते हुए ऊपर की ओर थोड़ी सी लेके जाएंगे और फिर ब्रीथ को अपनी छोड़ते हुए नीचे लाएंगे और अपनी ब्रीथ को 5 सेकेंड के लिए यहाँ पे रोक देंगे। ऐसा आपको दोनों पैरों से करना है। 5 सेकेंड रोकना है और 20 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान देना है वो है आपको अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। आप किस टाइम पे एक्सहेल कर रहे हैं और किस टाइम पे एक्सहेल कर रहे हैं। तो इस क्रिया को भी आपको 20 टाइम्स करना है और दिन में 5 से 6 बार करना है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। भी हम घुटनों से अपने पैरों को ऐसे ही मोड़ के रखेंगे
और सपोर्ट के लिए फिर हम यहाँ से अपने पैरों को पकड़ लेंगे और हमें एक बड़ा सा सर्कल बनाते हुए अपने पैरों को घुमाना है। बहुत ही ध्यान से देखिए, यहां से पूरा आपको अच्छे से पकड़ के रखना है, क्योंकि इसकी वजह से आपको अपने घुटनों में सपोर्ट मिलेगा। टेन टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। जितना बड़ा से बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बड़ा से बड़ा बनाना है। आपको ये नीचे घुटनों से ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, आपको सिर्फ घुटने से नीचे वाले पार्ट को ही सर्कल बनाना है। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। सेम यही प्रोसेस आपको दोनों पैरों से करनी है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 20 टाइम इधर, 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज। सेम वही प्रोसेस दूसरे पैरों से। और इस एक्सरसाइज को भी सेम आपको दिन भर में 5 से 6 बार करनी है। तो अब हम चलते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ। उसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, अपने पैरों के साइड लगा देंगे और फिर हम ऐसे लेट जाएंगे ऊपर की ओर। हम अपने पैरों को ऐसे लेकर आएंगे। शुरू में आपको 20 टाइम करना है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी टाइमिंग बढ़ाते हुए 50 टाइम तक लेके जाना है, 50 बार। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है घुटनों के लिए, घुटनों में ग्रीस बढ़ाने के लिए। तो जब आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, देन हम चलते हैं अपनी 5वीं एक्सरसाइज की तरफ। तो 5वीं एक्सरसाइज के लिए अब हम बैठ जाएंगे और इस तरीके से अपने पैरों को फैला लेंगे और पीछे सपोर्ट के लिए अपने हाथों को ऐसे कर लेना है। हमें घुटने से अपने पैर को हमें बेंड करना है, मोड़ लेना है। देन आपको यहां से पैरों को जमीन में बिल्कुल फिसलाते हुए आगे की ओर झटके से खोलना है, फिर बैक आना है। कैसे, वो देखिए। ये प्रक्रिया जब हम करेंगे तो जमीन से हमारे पैर हटने नहीं चाहिए, हमारी एड़ियां जमीन में फिसलाते हुए आगे की ओर जाएंगी। अगर आप फ्लैट सरफेस में ये करेंगे तो और अच्छा होगा। और इस एक्सरसाइज से हमारे घुटनों में ग्रीस बहुत जल्दी ही आने लग जाती है। इसको भी हमें 20 टाइम करना है। हमें अपना ये ऊपरी धड़ पूरा टाइट रखना है, लूज नहीं छोड़ना है। जब हमारी लेफ्ट साइड से कंप्लीट हो जाएगी, देन हम राइट साइड से भी यही करेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी आपके घुटनों में ग्रीस भरने के लिए बहुत 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 ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से कीजिए। तो चलते हैं हम अपनी 6वीं एक्सरसाइज के लिए। उसके लिए हमें या तो एक मोटी सी टॉवेल ले लेना है, या तो पिलो को ऐसे हमें फोल्ड करके अपने घुटनों के नीचे लगा लेना है। ये इसके बाद हमें यहाँ की मसल्स को टाइट करके अपने घुटनों को नीचे की तरफ प्रेशर देना है
और फिर छोड़ना है। फिर नीचे की तरफ प्रेशर देना है, फिर छोड़ना है। जब हम प्रेशर देंगे तो अपनी ब्रीथ इनहेल करते हुए रोक देंगे, और जब प्रेशर हम खोलेंगे तो अपनी ब्रीथ को भी हम आउट कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे। तो चलिए, ये भी हमें 20 टाइम करना है। ये एक्सरसाइज भी हमारे घुटनों में ग्रीस भरने के लिए, नई जान डालने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप बहुत ध्यान से देखिए और बहुत अच्छे से कीजिए। हमारे घुटनों में इस एक्सरसाइज से ग्रीस तो आएगी ही, साथ में हमारी थाई मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है इस एक्सरसाइज से। तो इसको भी आपको 20 टाइम करना है और दिन में 5 से 6 बार करना है। तो अब हम चलते हैं अपनी छठवीं एक्सरसाइज की तरफ। छठवीं एक्सरसाइज भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अब हम बताते हैं आपको। इसके लिए हमें पिलो हटा देना है, अपने पैरों को ऐसे खोल लेना है, अपने हाथों से पीछे, फिर आपको सपोर्ट देना है और अपने पंजों का एक बड़ा बड़ा सर्कल बनाते हुए आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आपके घुटनों में दोबारा से ग्रीस भर के नई जान डाल देती है। और जिनको भी लगता है कि ऑपरेशन कराना हल है घुटनों के लिए, वो बिल्कुल गलत है। ऑपरेशन कराना कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे घुटनों के लिए। वो एक समय के बाद फिर दोबारा से वही स्थिति में पहुंच जाते हैं, और जो उसमें तकलीफ वो लोग सही सहन करते हैं, वो तो मैं कह भी नहीं सकती कि वो तकलीफ क्या होती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उन सारी तकलीफों से बचने के लिए आप ये सारी एक्सरसाइजेस जरूर अपनाइए, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज भी आपको करना है 20 टाइम्स। तो ये हो गई आपकी छठवीं एक्सरसाइज। इसके बाद आपको जो सातवीं एक्सरसाइज है वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको अपने घुटने को ऐसे उठाना है, एक हाथ से यहाँ पे पकड़ना है, एक हाथ से अपने पंजे को पकड़ना है, और ऐसे जैसे छोटे बच्चे उठा करके अपना घुटना ऐसे ऐसे पैर पकड़ के खेलते रहते हैं, वैसे ही आपको मैं सामने से दिखा देती हूँ। ऐसे उठाना है और पकड़ के ये एक्सरसाइज कराना है 20 टाइम लेफ्ट साइड एंड 20 टाइम राइट साइड। अगर आपको ज्यादा ऐसे में तकलीफ हो रही है तो आप यहाँ पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये और जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि ब्रीथ का आपको बहुत ध्यान देना है। जब करना है आपको ब्रीथ को अपनी भर लेना है, इनहेल कर लेना है और वहां पे रोक देना है, और फिर इसके बाद जब आप एक्सरसाइज को आउट करते हैं तो अपनी ब्रीथ को भी एक्सहेल यानी आउट करेंगे। सेम यही प्रक्रिया आप दूसरे पैर से भी अपनाएंगे। ये आपने दूसरे हाथ से सपोर्ट दिया और तो ये सिर्फ 7 एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप अगर रेगुलर बेस पे करते हैं दिन भर में 5 से 6 बार, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको हर हाल में आपके घुटने ऑपरेशन से बच जाएंगे। आपके घुटनों में ग्रीस अपने आप धीरे धीरे आने लग जाएगी। जो चल नहीं पा रहे हैं घुटनों की वजह से, सिर्फ बिस्तर में ही रहते हैं, धीरे धीरे बिस्तर छूट जाएगा, वो अपने हर काम सुटेबल तरीके से कर पाएंगे।
इवन वो किचन में खड़े होकर अपना मनपसंद खाना भी बना पाएंगे और शॉपिंग में भी जा पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा बिस्तर में पड़े हैं अगर, तो बस आपके पास दूसरा कोई काम भी नहीं है, आप दिन भर में 5 से 6 बार अपने लिए ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बेनिफिट है कि इन एक्सरसाइज को करके आप बहुत बड़े कष्ट से, ऑपरेशन के कष्ट से, ऑपरेशन की तकलीफ से बच सकते हैं। अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके घुटनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, एक ही सोल्यूशन है ऑपरेशन, तो आप उस चीज को बिल्कुल मत एक्सेप्ट कीजिए। आप थोड़ा सा ये सारी एक्सरसाइजेस करके कुछ दिन तक देखिए, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और अगर आपको इसमें कोई बेनिफिट मिलता है, आपको ये सारी एक्सरसाइजेस लगती हैं कि वर्क करेंगी, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा और इन एक्सरसाइज का बेनिफिट आप जरूर लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत जल्दी अपने घुटनों की समस्या से निजात पा जाएंगे। और मैं हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें। और मैं हमेशा आप लोगों के स्वस्थ रहने की कामना करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।